मैंने भी हैंड अप किया था प्रार्थना के लिए। मैं कोई नहीं तो मैं बोल दूंगा। अच्छा अच्छा, तो वो मैं तो बाद में आपके बाद में देखे 2 नाम आ गए थे, लेकिन फिर इन्होंने कह दिया जयेश भाई ने, तो मैंने कहा आप करा। ठीक है, आप कहानी सुनाइए। एक निर्जन व्यक्ति था। वह तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था। चूंकि गली अंधेरी थी, इसीलिए वहां से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत लाभ मिलता था। निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में एक ही का दीपक जलाया करता था। मृत्यु होने पर जब दोनों यमलोक पहुंचे तो निर्धन के खाते में धनपति से अधिक पुण्य जमा हुआ, अधिक पुण्य जमा मिला। धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा। उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन से नहीं है, कार्य की उपयोगिता में निहित भावना के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही खूब प्रकाशित था। उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे सैकड़ों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा। इसी से वह ज्यादा पुण्य का अधिकारी बना। नारायण नारायण। हाँ, ये बात, जहाँ अधिक उपयोग हो वहां पर, जहाँ आवश्यकता हो बहुत लोगों को, वहां पर यदि हम कोई कार्य करें आवश्यकता के अनुसार, तो वो भगवान को ज्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, प्रांजल आ गई। चलो प्रांजल सुनाओ कल का। नारायण नारायण महाराज जी, वो नेटवर्क चला गया था तो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया। ओ ऐसा है, ये तो ऐसा ही है भाई। ये तो नेटवर्क जो है ये हमें समझाता है कि भाई किस समय में क्या हो जाएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए अपना काम जल्दी से जल्दी बना लो। फिर चाहे शरीर चला जाए तो क्या है, बोले जाओ। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया अथवा जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, उसके लिए अगर शरीर जाए तो क्या है, शरीर से उसका क्या लेना देना है। शरीर तो संसार की वस्तु है, ये तो मर ही रहा है। अभी कौन सा जी रहा है, शरीर तो मरा हुआ ही है। अभी इसमें जीवित तो जीवात्मा ही है। शरीर क्या है, ये तो पत्थर की तरह है, माटी का ढेला है, वैसा ही शरीर है। तो सुनाओ प्रांजल। नारायण नारायण, आज जो हमारा शरीर है वो पूरा बदल जाएगा, उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। वर्तमान शरीर के बदलने पर आत्मा नहीं बदलती। उसी प्रकार मरने के बाद दूसरे शरीर मिलने पर भी आत्मा नहीं बदलती। जैसे मदारी है, वो जितने जादू करता है वो जानता है पर दूसरे नहीं जानते, उसी प्रकार भगवान भी स्वयं सब कुछ बने हुए हैं, पर हम सोचते हैं कि ये मैं हूँ। जो शरीर को मैं मानता है वो मरते समय मेरा परिवार, मेरा घर करते हुए मरता है। फिर भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, तू संसार में ही रचा पचा रहे, वापस मरने जन्मने के चक्रव्यूह में ही पड़ा रहे। जिसकी श्वासें बाकी है पर उसकी सारी ममता और कामना नष्ट हो जाती है, वो अपने स्वरूप में ही रहता है, हर समय आनंद में ही रहता है। सत्संग में आने से पहले चिंता, घबराहट, बेचैनी सब थी, पर सत्संग में आने के बाद ये सब गायब हो जाती है। इसमें बैठे बैठे ही आनंद की अनुभूति हो जाती है। जब भगवान के शरण हो जाता है तब कोई संदेह नहीं रहता है। नारायण 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 नारायण। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आज शनिवार है तो इसलिए साधक संजीवनी पढ़ी जाए। तो जयेश भाई साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं क्या? सुनील दास जी क्या पूछते हैं? हाँ सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, कामना और जरूरत, इस दोनों को भेद करने में बहुत द्वंद्व हो रहा है, तो इसको कैसे स्पष्ट करेंगे?
अच्छा, ऐसा एक कामना है और एक जरूरत कह दो, आवश्यकता कह दो। तो वास्तव में अगर गहराई में जाएं तो शरीर के पालन पोषण की व्यवस्था भगवान ने पहले से कर रखी है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। हमारी ज्यादातर चिंताएं होती है, वो होती है शरीर को लेकर। आप कहेंगे कि मकान को लेकर भी तो होती है, और दुकान को लेकर के भी होती है, और परिवार को लेकर के भी होती है। बहुत सी चिंताएं होती है, खाली शरीर से थोड़ी होती है। देखिए, मूल में जो शरीर बना हुआ है उसी को सारी आवश्यकताएं होती है। शरीर की आवश्यकताओं को वो अपनी आवश्यकता समझता है। वास्तव में तो शरीर वो नहीं है। अब होता क्या है, हमारी वास्तविक आवश्यकता जो है वो हमारी खुद की आवश्यकता, वो वास्तविक आवश्यकता है। हम खुद परमात्मा के चेतन अंश हैं, और ये शरीर है, इस संसार का अंश है। तो इस संसार की तरह जड़ है और संसार की तरह नष्ट होने वाला है। तो इसकी जितनी आवश्यकताएं हैं वो, और हमारी स्वयं की आवश्यकता है वो, तो स्वयं की आवश्यकता है उसको कहते हैं आवश्यकता। और शरीर को लेकर जितनी भी है इसको कहते हैं कामना। तो आप कहेंगे शरीर को लेकर के है, और फिर परिवार को लेकर के है, तो धन को लेकर के है, ये सब के सब कामना है। क्यों? कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे परिवार के लिए आवश्यक है, जितना धन, जितनी जमीन, जितना भोजन, वो भगवान ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। वो एक दादू जी का भी एक दोहा है, बहुत सारे हैं संतों के, और जो अभी याद आ रहा है वो बता रहा हूं। दादू दुनिया बावली, सोच करे सो गैली। गैली मतलब समझते हैं, मतलब मूर्ख। ये मारवाड़ी भाषा है। दादू दुनिया बावली, सोच करे सो गैली। राम जी तो रोटी देसी दोपहर से पहली। अरे राम जी तो भोजन की व्यवस्था करके रखी है। अच्छा, आप बताइए, बच्चा जन्मता है तो माँ के स्तनों में दूध पहले से व्यवस्था है, तो क्या जिसने माँ के पेट में ही हमारी व्यवस्था कर दी, क्या वो फिर नहीं करेगा? अब आप कहेंगे कि अब करेगा, तो करेगा तब फिर कामना रखने का फायदा क्या है? भाई कामना तो सारी शरीर को लेकर के ही है ना, कि भाई हमको मकान चाहिए, कि हमको दुकान चाहिए, कि हमको परिवार चाहिए, हमको परिवार के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यही तो है। अच्छा, चाहने से मिल जाता है क्या? नहीं मिलता, चाहने से तो नहीं मिलता। अच्छा, आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान इस शरीर की भी करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई रहने के लिए घास फूस की झोपड़ी भी एक मकान है, और बड़े बड़े महल जैसे मकान है वो भी मकान है। पर भगवान वो देते हैं उसके कर्मों के अनुसार, पर देते हैं, सबको देते हैं। आप बताइए कि सूर्य की रोशनी के लिए हमने कौन सा बिल चुकाया था? अच्छा, और वो जो है पूरी सृष्टि को केवल प्रकाश ही नहीं, शक्ति भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। और सूर्य भगवान नहीं उदित हो तो सब ऐसे हो जाए, पूरा संसार समाप्त हो जाए। ये जितना भी ब्रह्मांड चल रहा है ये सूर्य भगवान के कारण ही चल रहा है। सूर्य भगवान तपते हैं तब जमीन में कुछ पैदा होता है। सूर्य भगवान तपते हैं तब समुद्र और नदियों से जल है वो खींच करके और बादल होते हैं, फिर जगह जगह पर हवा के साथ वो बादल जाते हैं, फिर बरसात होती है। ये भगवान सूर्य जो है ये साक्षात नारायण है, ये ईश्वर कोटि के देवता है सूर्य। तो ये अगर सबको
देते हैं, इसके लिए हमने क्या पुण्य किया? सूर्य हमको प्रकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, इसके लिए हमने क्या क्या मेहनत करी, क्या पुण्य किया? और भगवान तो देते हैं। इसलिए आवश्यकता की पूर्ति भगवान सब करते हैं। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति तो पहले से व्यवस्था है ही, और हमारी जो मुख्य आवश्यकता है उसको हम भूल गए। जरूरत जिसको आपने कहा, ये आवश्यकता मुख्य है हमारी, है वो है सदा रहने वाली शांति, अमरता, और कभी दुख का मिश्रण न हो ऐसा आनंद, ये हमारी आवश्यकता है। तो ये आवश्यकता और कामना में फर्क है। कामना वो है जो शरीर को लेकर है और संसार को लेकर है, और आवश्यकता वो है जो हमारे अपने लिए है। तो हमारे अपने लिए क्या आवश्यकता है? हमारे अपने लिए तो परमात्मा की आवश्यकता है, या हमारे अपने लिए अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है, या यूं कह दो हमारे लिए परम शांति की, अमरता की और आनंद की आवश्यकता है। ये है आवश्यकता। अब बताइए, आपका कोई डाउट रहा तो। महाराज ये दोनों जो है ना इतना नजदीक हो जा रहा है कि देखिए बिल्कुल नजदीक नहीं है, दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। नजदीक है इसका तो लेना देना ही नहीं है कुछ। एक दिव्य धाम पहुंचाने वाली बात है, और एक ही संसार में निर्वाह की बात है। ये दो बातें। समाज, हाँ जी, हम लोग समाज में जो रह रहे हैं महाराज जी, तो समाज का जो रीति रिवाज है उसके अनुसार भी तो कुछ मानना पड़ेगा ना, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। उससे यदि हम बहुत पीछे रहते हैं तो बोलती है कि तुम बहुत अनडेवलप हो, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है, तुम बहुत पिछड़े हो, बहुत निम्न हो। तो उसके लिए महाराज जी तो फिर कैसे होगा? दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कामना करने से समाज में जो प्रतिष्ठा है उसके लायक हम धन कामना करने से कमा लेंगे? नहीं, कामना तो महाराज जी सबसे नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। तो बताइए फिर कामना का जीवन में क्या स्थान है? हाँ, कमाई के लिए मेहनत करो, दिमाग लगाओ और पूरी मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो, इसमें कुछ मना नहीं है, पर आपको मिल ही जाएगा। ये तो आपके बस में है नहीं। लोग जिंदगी भर खटते हैं। हमारे बीकानेर साइड में कहावत है कि जिंदगी भर खटते रहा और 2 दशक आगे ही रही। इसका अर्थ है कि जिंदगी भर भागते रहे, और हालत ये रही कि आज की शाम की रोटी है कि नहीं है, सुबह की है कि नहीं, और समाज के अंदर प्रतिष्ठा के चलते पाप भी किए और ये भी किया, इधर से उधर से उल्टा सीधा करके भी कोशिश की, लेकिन हालत वो की हो रही। अरे अगर कामना से पैसे मिलते तो चोरी करने वाले जितने चोर हैं सब के सब करोड़पति हो जाते। झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले। तो ये बात क्या है कि हमारे चाहना से इसका कोई संबंध नहीं। हाँ, मेहनत करने के लिए कहा है तो खेती करो, अथवा नौकरी करो, अथवा घर का काम करो, अथवा मजदूरी करो, इसके लिए कुछ मना नहीं है। हाँ, समाज में एक स्थान प्राप्त करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो करिए, लेकिन वो प्राप्त हो ही जाएगा, ये तो आपके हाथ में नहीं। कामना का जीवन में कोई स्थान नहीं। एक उदाहरण के तौर पर मान ली महाराज जी लिया जाए, जैसे कि हमारे पैतृक घर जो है वो हमारे पैतृक घर है, वो पुराना मॉडल का है, थोड़ा सा बहुत पहले का है। वर्तमान में जो मॉडर्न घर हो गया है, तो मॉडर्न घर के मुताबिक तो बहुत मतलब ये हो रहा है, पीछे ग्रेड में डाउन ग्रेड हो रहा है। तो उसको हम अगर चाहेंगे तो अभी उसको हम डेवलप करके रहे, या उसी में मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मेरे लिए एकदम फिट है। लेकिन फिर अब समाज के दृष्टिकोण से तो इसी में द्वंद्व पैदा होती है कि अभी उसको क्या मतलब मॉडर्नाइज किया जाए, न जैसा है वैसा ही रहा जाए। नहीं तो मॉडर्नाइज किया जाए, इसमें आपको कौन मना करता है? जरूर करिए। अगर आपके ऊपर दबाव है परिवार का या समाज का तो आप करिए, पर आप इसके लिए कामना करेंगे तो क्या ये मॉडर्नाइज हो जाएगा? ये तो आप उसकी कोशिश करें। आप पास पैसे हैं तो आप लगाइए, उसको नया बना लीजिए।
लेकिन आपके पास यदि व्यवस्था नहीं है तो कामना करने से क्या वो नया बन जाएगा? गुजारा तो हो रहा है महाराज जी, गुजारा में तो कोई असुविधा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसको मॉडर्नाइज करूंगा तो कामना में आएगा। बिल्कुल आएगा। अरे भाई, एक झोपड़ी में काम चल सकता है, फिर आपके पास तो इतने सारी मान लो कमरे हैं, मकान है, बिल्कुल चल सकता है। पर ये जो मन में कामना रखते हैं, उससे क्या वो पैसा आ जाएगा? क्या उससे वो बन जाएगा? उसको तो मेहनत तो चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके परिवार के लोग कहते हैं कि भाई इसको ठीक करो, और आपके पास धन है तो आप कर दो, उसमें कोई बात नहीं। फिर तो माया में फंसना होगा ना महाराज जी, माया में फंसो तो वो तो उसका अंत नहीं आएगा, फिर उसमें हम जाएंगे तो अभी कल ये और वो तो इच्छा तो बढ़ता ही रहता है ना, ये तो इच्छा में आ जाएगा। हाँ, तो फिर आप अगर समझा सकते हैं तो उनको समझा दीजिए, समझा सकते हैं तो समझा दीजिए, और नहीं समझा सकते हैं और आपसे बड़े हैं, मान लो उनकी आज्ञा पालन करना है तो आज्ञा पालन करिए, आपके पास व्यवस्था है, धन है तो कर दीजिए। धन तो जुगाड़ करके ही होगा हमारे, धन तो ऐसा पर्याप्त तो नहीं रहता है, पर्याप्त धन। हाँ तो फिर आप उनको समझा सकते हैं कि देखिए जुगाड़ करना पड़ेगा, व्यवस्था तो है नहीं और इसमें अपना काम चल ही रहा है। तो आपके मन में कामना नहीं है तो आप बंधन में नहीं पड़ेंगे, बंधन में वही पड़ेंगे कि जिनके मन में कामना है। आपका कामना नहीं है तो आप समझा सकते हैं कि काम अच्छी तरह चल रहा है और इसके लिए व्यवस्था करने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। मान लो कहीं से उधार लिया तो अब उसको चुकाओ, तो वो फिर बढ़ते ही जाएगा, फिर बढ़ते ही जाएगा। हाँ, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए आप समझा सकें तो समझाइए परिवार के लोगों को। लेकिन यदि आपके मन में ये इच्छा है कि नहीं नहीं हमारे तो औरों की तरह अच्छा होना चाहिए, हमारा तो पुराना मकान है, तब आप बंधन में। नहीं महाराज ये तो बिल्कुल छोड़ दिया, हम तो छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल अभी गुजारा हो रहा है तो बस गुजारा। अब आपके ऊपर कौन दबाव डाल रहा है? परिवार में इस मतलब बहुत ही पुराना घर है, इतना सबका लोग बहुत नीचे घर है ये है। हाँ, तो उनसे ये समझाइए उनको कि भाई अपने पास इतना धन भी नहीं है और अपना काम अच्छी तरह चल ही रहा है। फिर भी नहीं माने तो उनको कहिए कि भाई ठीक है, आप धन का जुगाड़ करो और आप बढ़ो, मेरी कोई दिक्कत नहीं। भाई बात अपनी मूल ये है कि आवश्यकता तो है, वो तो है हमारी परमात्मा की, परम शांति की, अमरता की, और ये जो कामना है ये है संसार की। तो अपने संसार की कामना रखने से कोई फायदा नहीं है, और जो न्यायुक्त चेष्टा है वो करने में कोई हर्ज नहीं है। न्यायुक्त व्यापार करिए, न्यायुक्त नौकरी करिए, न्यायुक्त कृषि करिए, फिर उससे जो हो जाए उसके द्वारा अपना निर्वाह करिए। कामना का कोई फायदा नहीं है। परमात्मा का दृष्टिकोण तो मैं बच्चा भी नहीं मान रहा है महाराज जी, बच्चे को ही समझा रहा हूँ कि अरे भैया जीवन ऐसे बर्बाद मत करो, लेकिन वो तो हाँ, तो कोई बात नहीं है, अपना काम है, अपना कर्तव्य है, उनको समझा देना। फिर कोई नहीं माने तो कुण बेटो कुण बाप करनी आपको आप, सब अपना अपना प्राप्त लेकर आए हैं और अपने अपने पापों का फल भोगेंगे। समझाना अपने हाथ में नहीं है, अपना उनको शिक्षा देना अपने हाथ में। अब वो नहीं समझे तो कोई क्या कर सकता है? महात्मा लोग हम लोगों को इतनी बातें समझाते हैं, अगर हम नहीं समझे तो मारवाड़ी में कहते हैं नहीं समझो तो फूटा तारा, यानी नुकसान तुम्हारा ही है, नहीं समझो तो ये बात। प्रणाम महाराज। आपने बातें अच्छी पूछी है। ये प्राय प्रत्येक व्यक्ति जो संसार में रचे पचे हैं उनकी ये समस्याएं हैं, और इनका समाधान है संतों की वाणी में। तो ये पूछने से अच्छा होता है, काफी जो पूछने में संकोच करते हैं उनको भी ये बातें मिल जाती है। तो आज शनिवार है इसलिए थोड़ा अब समय कितना बचा है, लगभग 6-7 मिनट बचे। तो जयेश भाई आप पढ़ेंगे क्या?
जी साहब, श्लोक लास्ट में कौन सा छूटा मेरे को थोड़ा? हाँ, श्लोक है दूसरे अध्याय का 45वां। इसमें पहला पढ़े थे त्रैगुण्य विषया वेदा, इस पे थोड़ी बात हुई थी। मैं श्लोक और अर्थ पढ़ देता हूँ, बाद में आगे आप पढ़ देना। संबंध इसका है, किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो योगक्षेम आत्मवान। वेदा, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। ये अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख, और पापात्म परायण माफ करिएगा, परमात्मा परायण हो जा। अब इसकी व्याख्या में ये बात कही थी कि भगवान कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई तू वेदों से रहित हो जा, कि वेदों में ये तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन है, लेकिन वेदों के उस अंश से भगवान का तात्पर्य है जिनमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग और भोग आदि का वर्णन है। तो इन पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है कि भाई निश्चय गुण्यो अर्थात तू वेद से अलग हो जाए, ये बात नहीं कह रहे भगवान। आवाज कहाँ से आ रही है भाई? लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि भाई जो भोग और स्वर्ग आदि है, इसका भी वर्णन है वेदों में, तो उससे अपने को अलग होना है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ कांच का वर्णन भी किया जाता है, तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, लेकिन हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। ये बात यहाँ तक हुई थी। अब आगे निस्त्र गुण्य भवार्जुन जी। मैं पढ़ता हूँ। निश्चय गुण्य भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके ऐसे संसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। अभी जो अपने बात चल रही थी, सुनील दास जी ने जो प्रश्न किया था, उसी से ये संबंधित बात आ गई। भगवान यहाँ कहते हैं कि संसार है, ये तीनों गुणों के कार्य रूप ये संसार है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से तीनों गुणों से ये संसार का निर्माण हुआ है। इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है तो फिर वो निकलना उसका बहुत मुश्किल है। इसलिए इस संसार की इच्छा का त्याग करें, अर्थात कामना का त्याग करके, और संसार से संबंध तोड़े। संसार से संबंध तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई घर छोड़ के भाग जाए या फिर परिवारजनों को घर से निकाल दे, ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई धन है तो उसको सड़क पे फेंक दो और चीजों को रक्षा मत करो, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसको अपना न माने, और मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो, इस तरह की कामनाएं हैं, ये संसार में फंसना है। इसलिए भगवान कहते हैं असंसारी बन जा, अर्थात कामना का और ममता का त्याग कर। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व का मतलब है संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष, हर्ष शोक, लाभ हानि, जय पराजय, इस तरह के द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अर्थात अपने को समता में स्थित होना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जय ततो युक्ता युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि। जो इन द्वंद्वों से रहित हो जाता है उसको फिर
पाप नहीं पकड़ सकता। इसलिए द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये द्वंद्व ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक देखता हूँ। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक क्या कहता है? तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इंद्रियेन्द्रियस्यार्थे रागत देशो व्यवस्थितो तयोर नवस्मागच्छेत् तव यस्य परिपन्थिनौ। ये जो संसार के भोग है ना, यही मनुष्य को फंसाने वाले हैं। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। तो ये राग और द्वेष दोनों बताए हैं। तो राग और द्वेष है, ये हमारे इंद्रियों के प्रत्येक विषय भोग में विषयों में ये राग और द्वेष है, वो व्यवस्था से स्थित है। व्यवस्था का मतलब है जहां पर अपने अनुकूलता लगती है, अच्छा लगता है, वहां हम पहुंच जाते हैं, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जहां हमें खराब लगता है उसमें हम द्वेष करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से अनुकूलता और प्रतिकूलता की व्यवस्था से ये राग और द्वेष हर इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों में या इंद्रिय के अर्थों में ये स्थित रहते हैं। इसलिए मनुष्य को ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ये राग और द्वेष की मुख्य बात है। ये बात यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं, द्वंद से रहित होने की बात। तो आज हम यहीं पर ही विश्राम लेते हैं, क्योंकि समय लगभग होने वाला है। 1 मिनट 1.5 मिनट करीब बचा है। तो सभी लोग जो है वो शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करके अभी अभी और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, और उसमें कोई भी विचार प्रवेश नहीं कर सकता आत्मा में। इसलिए उसमें विचार रहित होने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही विचार प्रवेश ही नहीं है। आनंद है, आनंद घन है, सत घन है, चित घन है। चेतनता में जड़ता का प्रवेश नहीं हो सकता। जो कुछ भी विचार है, क्रियाएं हैं, ये सब की सब संसार और शरीर में हो रही है। इसलिए अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने के बाद फिर किसी प्रकार का विचार स्वतः ही नहीं रहता। और एक परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। तो आए अभी तो दुनिया में 2 बार घूम चुके हैं, राइट।